तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं मोफेंग और दोनों लड़कियों को बोल रहा होता है। कुछ है जो कि मैं तुम लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूँ। अगर हम लोग इस अपार्टमेंट में रहना है, हम लोग को कुछ रूल बना लेना चाहिए। इसलिए मेरा 3 रूल है जो कि तुमको मानना ही पड़ेगा। रूम का नाम सुन के वो छोटी लड़की शौक हो जाती है और मोफेंग बोलता है, रूल नंबर 1, अगर कोई प्लानिंग कर रहा है किस लड़के को इस घर में रखने के लिए, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 2, तुम लोग कभी मेरे रूम में एंट्री मत लेना। रूल नंबर 3, अभी जो जैसे लड़के आए थे, अगर वो लोग फ्यूचर में आते हैं तो उन लोगों को मैं ही हटाऊंगा, लेकिन मैं एवरी टाइम 50,000 लूंगा। और छोटी लड़की 50,000 का नाम सुन के मोफेंग के ऊपर कूद जाती है और मोफेंग को काटने लगती है। मोफेंग बोल रहा होता है, तुम मुझे काट क्यों रहे हो। और नू जो अपनी बहन टूटू को रोक रही होती है। उसके बाद उसकी बहन नू जाओ उसको छुड़ा लेती है और मोफेंग बोलते हैं मैं चला मेरे रूम में। और नू जाओ मोफेंग को बोल रही होती है, पहले जो 2 आदमी आए थे ना, उन लोगों से थोड़ा केयरफुल रहना। उसके हम लोग विंटर वेस्ट लेक में देखते हैं मोफेंग जंगजिया के साथ उधर घूमने आया होता है। उधर एक आदमी होता है, मोफेंग को बोलता है, हे बॉडी, तुम क्या वेकेशन में आए हो, इधर आओ, मुझे तुमको कुछ बताना है। इधर आओ और देखो, इधर एक व्हाइट स्नेक है। मोफेंग बोलता है, व्हाइट स्नेक, लेकिन वो कितना बड़ा है। वो आदमी बोलता है, ट्रे दिख रहे हो ना, ट्रे जितना बड़ा है। उसके बाद मोफेंग उस आदमी के पास जब जाता है, वो आदमी मोफेंग को कुछ बेचने लगता है, तो मोफेंग उसको फोड़ देता है और उधर से चला जाता है। और अब बोल रहा होता है, तुम क्या मुझे फूल बनने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद मोफेंग बोलता है, उसने मुझे बेवकूफ बना दिया, मैं सोच रहा था वो मुझे लेजेंड व्हाइट स्नेक के बारे में बताने वाला है। जंगजिया बोलती है, मोफेंग तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मोफेंग बोलता है, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और इस दुनिया की कुछ चीजें हमारी दुनिया से बिल्कुल नहीं मिलती। जंगजिया बोलती है, मोफेंग मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। उसके बाद मोफेंग को ख्याल आता है, इधर आसपास मैडम त्यांग जी भी रहते हैं, तो वो सोचने लगता है क्यों ना मैं मैडम त्यांग जी को हाय हेलो बोल के जाऊँ। उसके बाद मोफेंग मैडम त्यांग जी को कॉल करने लगता है और मैडम त्यांग जी मोफेंग की कॉल को देख के बोल रही होती है, अभी अब बेवकूफ को मुझसे क्या चाहिए। मोफेंग मिस त्यांग जी को बोल रहा होता है, आई मिस यू मैम, आप अभी किधर हैं, आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। और मैडम त्यांग जी बोलती है, अभी मैं बिजी हूँ तो अभी मैं नहीं मिल सकती। और मैडम त्यांग जी मोफेंग को बाय बाय कर देती है और बोल रही होती है। ओइडेड बाहर क्यों घूम रहा है, उसको नहीं पता कि ब्लैक वोटिकन उसके ऊपर है और पता नहीं ब्लैक वोटिकन क्या प्लानिंग कर रहा होगा मोफेंग को मारने के लिए। उसका मोफेंग उस ग्रैंडपा के पास जाता है और बोलता है, कुछ काम आया है क्या। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, इधर बैठो, मैं चाय बना रहा हूँ, साथ में पियेंगे। लिंगलिंग बोल रही होती है, तुम्हारे लिए काम इतना नेसेसरी है क्या। मोफेंग बोल रहा होता है, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। उसके बाद मोफेंग को टी पीने के लिए दिया जाता है और मोफेंग टी पी के बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा हॉट है। उसका लिंगलिंग बोलती है, आज का कमीशन थोड़ा अजीब है। तो मोफेंग बोलता है, क्या हुआ, जरा मुझे भी दिखाना। और लिंगलिंग मोफेंग को कमीशन दिखाती है। उसमें लिखा होता है, मैं कमीशन किसी और पर्सन के अकाउंट में डाल रहा हूँ। उसके बाद मोफेंग ध्यान से देखता है, उसके नीचे उसका नाम होता है। और ग्रैंडपा बोलते हैं, फर्स्ट हम लोग सोच रहे थे ये एक प्रैंक है, लेकिन सारा मनी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, इसमें कुछ तो लोचा है। लिंगलिंग बोल रही होती है, ग्रैंडपा आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मोफेंग बोलता है, मैं एक हंटर हूँ और मैं ये कमीशन को एक्सेप्ट करता हूँ। और बूढ़ा आदमी बोलता है, बच्चे अगर तुम मर गए तो हमारा रेपुटेशन ही खत्म होगा। मोफेंग बोल रहा होता है, ओल्ड मैन तुम कितने हार्टलेस हो। लिंगलिंग बोल रही होती है, मोफेंग तुम्हारे लाइफ अभी डेंजर में है शायद। और मोफेंग सोच रहा होता है, क्या ब्लैक वोटिकन सच में मेरा पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, लिंगलिंग तुम्हारे साथ ही आज से काम करेगी। और ग्रैंडपा लिंगलिंग को भी बोलते हैं, लिंगलिंग तुम आज से मोफेंग के साथ काम करोगी और मोफेंग के ऊपर ध्यान रखना। उसका मोफेंग उससे चलने लगता है और सोच रहा होता है वो कमीशन किसने भेजा होगा। उसके बाद मोफेंग देखता है, उसके सामने एक ब्लास्ट होता है। तो मोफेंग बोलता है, तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारा ब्लास्ट मेरे रोज फिल्म के सामने कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि बोलता है, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ, और वो टोर्नेडो यूज करता है। मोफेंग उस टोर्नेडो से भी बच जाता है और वो लोग मोफेंग को देख के बोल रहे होते हैं, वो लड़का अभी भी जिंदा है। उसके बाद मोफेंग अपना लाइटनिंग स्टाइल एक आदमी के ऊपर छोड़ देता है और आदमी बोल रहा होता है, व्हाट द हेल, हम लोग इधर 3 आदमी हैं, लेकिन मैं ही इधर मिला था क्या तुमको हमला करने के लिए। और वो लड़का इतना बड़ा झटका खाने के बाद नीचे गिर जाता है और मोफेंग उसको मारने के लिए फिर से उसके पास आता है। तो वो लोग बोलने लगते हैं, सीनियर हमें छोड़ दो। मोफेंग बोलते हैं, तुम लोग ब्लैक वोटिकन नहीं हो। तो वो लोग बोलते हैं, नहीं हम लोग नहीं है सीनियर। उसके बाद मोफेंग बोलते हैं, तुम लोग को मेरे ऊपर हमला करने के लिए किसने बोला था। वो लोग बोलते हैं, हम नहीं थे, हमारा दोस्त था। उसके बाद मोफेंग बोलते हैं, जाओ तुम्हारे फ्रेंड को हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। तो वो लोग थैंक यू सीनियर बोल के उधर से चलने लगते हैं। उसके बाद मोफेंग सोच रहा होता है, मैं इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा हूँ, ब्लैक वोटिकन थोड़ी ना आएगा मेरे कॉलेज में मेरे को फोड़ने के लिए, मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और लोगों को हर्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसके बाद मोफेंग लिंगलिंग को कॉल करने लगता है। लिंगलिंग ग्रैंडपा को बोल दो मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मुझे मेरे फादर और जंगजिया की वजह प्रोटेक्ट करना है। लिंगलिंग बोलती है, लेकिन जो पर्सन ने तुमको कमीशन दिया था वो पर्सन तुम्हारा प्रोटेक्शन चाहता था। मोफेंग बोलता है, अगर डैड और जंगजिया को कुछ हो गया तो मैं भी एक मुर्दा जैसा बन जाऊंगा। ग्रैंडपा आकर लिंगलिंग को बोलते हैं, बच्ची टेंशन मत लो, मोफेंग अपना डिसीजन खुद ले सकता है। और ग्रैंडपा मोफेंग को बोल रहे होते हैं, केयरफुल होकर रहना और कुछ जरूरत पड़े तो ऑफिस आ जाना। और मोफेंग बोल रहा होता है, ये ब्लास्टेड ब्लैक वोटिकन अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग मेरे साथ है, अगर तुमको चाहिए तो मुझसे डील करना पड़ेगा, और मुझसे ले लो अगर तुम ले सकते हो तो। उसको हम लोग अगले दिन देखते हैं, टीचर उसको पूछ रहे होते हैं, तुम श्योर हो ना, तुम ट्रेन करना जाना चाहते हो। मोफेंग बोलते हैं, हाँ मैं श्योर हूँ। तो टीचर बोलते हैं, ओके देन अप्लाई करना थोड़ा टाइम लगेगा, तुम तुम्हारा स्कूल कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद मोफेंग टीचर को थैंक यू बोल उधर चला जाता है। उसके उधर दूसरा टीचर आ जाते हैं और वो लोग भी ब्लैक वोटिकन के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। उसके हम लोग उस लड़के को देखते हैं जो कि कल मोफेंग के ऊपर हमला किया था। उसके पास कोई आता है और बोलते हैं, तुम एक्सक्यूज हो गए। तो लड़का बोलने लगता है, आई श्योर मैं उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं कर सका। उसके बाद आदमी उस लड़के को मारने लगता है और लड़का बोल रहा होता है, मुझे छोड़ दो प्लीज।
उसके बाद वो आदमी बोलता है तुमको नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा और उधर से चलने लगता है। और जाते हुए बोल रहे होते हैं मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और वो लड़का बोल रहा होता है मुझे जिंदा छोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोफेंग टीचर के साथ आया होता है और वो टीचर बोल रहे होते हैं ये है हमारा स्कूल का मेन कैंपस, इधर तुम ट्रेनिंग कर सकते हो। और मोफेंग बोल रहे होते हैं तो इसको 3 स्टेप टावर बोलते हैं। उसके उधर एक आदमी आता है और टीचर उस आदमी को बोलते हैं इस लड़के को अंदर जाने का रास्ता दिखाओ। उसके बाद मोफेंग उस आदमी को फॉलो करते हुए चलने लगता है। उसके बाद वो आदमी मोफेंग को पूछ रहे होते हैं तुमको पता है क्या ये टावर को 3 स्टेप टावर क्यों बोलते हैं। मोफेंग बोलता है मुझे नहीं पता। उसके बाद वो आदमी मोफेंग को समझाने लगता है और मोफेंग के दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा होता, सब कुछ क्वेश्चन मार्क हो रहा होता है। उसके बाद वो आदमी बोलता है तुम अभी जा सकते हो। तो मोफेंग जाके सीढ़ी चढ़ने लगता है। उसके बाद मोफेंग बहुत मेहनत करने के बाद ऊपर चढ़ता है और मोफेंग बोल रहा होता है इधर की कल्टीवेशन लेवल बाहर के दुनिया से 20 टाइम फास्टर है। उसके बाद हम लोग उस आदमी को देखते हैं जिसने कि मोफेंग को रास्ता दिखाया था। वो आदमी जाकर मोफेंग के बारे में बताने लगता है उसको। उसके हम लोग मोफेंग को देखते हैं जो कि उधर बोल रहा होता है इधर ट्रेनिंग करके मेरा बहुत ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ गया है। और वो अपना एफिशिएंसी काउंट करने लगता है और वो बोल रहा होता है दैट ऑसम। उसके हम लोग 6 दिन जाने के बाद देखते हैं मोफेंग रहा होता है मेरा समनिंग एलिमेंट क्लाउड लेवल तक पहुंचने वाला है और मेरा लाइटनिंग एलिमेंट और फायर एलिमेंट भी जल्दी सेकंड लेवल पहुंच जाएगा। उसके बाद उधर वो पहले वाला आदमी आता है और बोलता है जूनियर तुम अभी एक मिड टर्म मैच हो इसलिए तुम फर्स्ट 2 लेयर पर ही कल्टीवेशन करो। लेकिन मोफेंग उसका नहीं सुनता और वो बोल रहा होता है मैं चला 3rd लेयर पर कल्टीवेशन करने। उसके बाद मोफेंग ऊपर चढ़ने लगता है और मोफेंग जितना ऊपर चढ़ते जा रहा होता है वो उतना कमजोर पड़ते जा रहा होता है। उसके बाद मोफेंग अपना जी जान लगा के जैसे तैसे करके जिधर उसको पहुंचना था उधर पहुंच ही जाता है। और मोफेंग बोल रहा होता है चलो अभी कल्टीवेशन करते हैं और देखते हैं। उसके बाद मोफेंग बोल रहा होता है मैंने जैसे तैसे करके 3rd लेयर पर तक कल्टीवेशन कर लिया, उसके बाद मैं उससे भी हायर लेयर जाना चाहता हूँ। उसके बाद मोफेंग को लिंगलिंग की कॉल आता है और लिंगलिंग मोफेंग को बता रही होती है मोफेंग तुमको जल्दी करना होगा, इधर एक इमरजेंसी है। मोफेंग बोल रहा होता है क्या हुआ जल्दी मुझे बताओ कुछ हुआ है क्या। तो लड़की बोलने लगती है मैं स्टारबक पर कॉफी पीने आई थी लेकिन मैं पैसा लाना भूल गई, तो जल्दी आओ और पे कर दो ना। उसका हम लोग देखते हैं उस लड़की को उधर के गार्ड लोग बाहर निकालने लगते हैं। तो मोफेंग उधर आ जाता है और लड़की जाके मोफेंग से टकरा जाती है। तो वो गार्ड लोग मोफेंग को बोलने लगते हैं हे मैच उस लड़की से दूर हो जाओ, उसने हमारा यंग मास्टर का डिसरेस्पेक्ट किया है। और लड़की बोल रही थी तुम्हारा यंग मास्टर बकवास है। मोफेंग पूछता है वो लोग कौन है। तो लड़की बोलती है मुझे भी नहीं पता। वो आदमी लोग अपना फ्लेम दिखा के बोल रहे होते हैं मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूँ, हमसे तुम दूर ही रहो। उसका हम लोग देखते हैं कोई आता है और मोफेंग को बोलता है लिटिल ब्रदर हम लोग फिर से मिल गए। मोफेंग बोलता है तुम्हें अभी तक मैं याद हूँ क्या। तो लड़की मोफेंग को बोलती है तुमको बात करने के लिए कोई मिल गया है तो अभी मैं जाती हूँ। और लड़की बोलती है कुछ हुआ है क्या। तो मोफेंग बोलता है मुझे भी नहीं पता। मोफेंग बोलता है मैं मैजिक कोर्ट से नहीं हूँ और आप जिस पर्सन के बारे में बता रहे हैं वो तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और लड़की बोलती है तुम्हें पता है मैं अभी मिस त्यांगजू से मिली थी और वो मेरे पास आई थी स्नेक जेड के बारे में पूछने के लिए और मुझे नहीं पता मिस त्यांगजू और डेंजरस चीज के साथ क्या करने वाली थी। उसके बाद वो लड़की बोलती है अभी मुझे कुछ काम है तो मैं भी चलती हूँ। उसके बाद मोफेंग घर आ जाता है। उसके बाद मोफेंग देखता है उधर नूजाओ भी होती है। मोफेंग नूजाओ को ऐसे हालत में देख लिया होता है इसलिए दोनों शर्मा के बैठे होते हैं और टू बोलने लगती है आई एम सॉरी मोफेंग इस ईयर थोड़ा डिफरेंट एग्जाम होने वाला है पिछले ईयर के मुकाबले। नूजाओ बोलती है इस ईयर मिड टर्म मैच और उससे एबव के लोग एग्जाम दे सकते हैं। नूजाओ बोलने लगती है इस बार की एग्जाम में एक बीस्ट को पकड़ना होगा जो कि मिलिट्री से भाग गया है और उसको जिंदा ही पकड़ना है। मोफेंग बोल रहा होता है मैं तो एक मिड टर्म मैच हूँ तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। टूटो बोलने लगती है मोफेंग तुम हमारा टीम ज्वाइन कर लो ना, अगर तुम हमारा टीम ज्वाइन करते हो तो हम लोग जरूर जीतेंगे। लेकिन मोफेंग उधर से चलने लगता है और बोल रहा होता है जाओ और जाके और किससे पूछो। मोफेंग बोल रहा होता है आई एम सॉरी लेकिन मैं कोई टीम ज्वाइन नहीं करना चाहता। और टूटू बोर ही होती है तुम ऐसे क्यों हो मोफेंग। और टूटू बोर ही होती है मोफेंग इधर आओ तुम किधर जा रहे हो मुझे तुमसे बात करना है। तो नू जाओ टूटू की इधर देखने के लिए बोलती है डोंट वरी हमें उसकी जरूरत नहीं है जीतने के लिए। और टूटू मोफेंग की चिड़ा रही होती है और बोर ही होती है। मोफेंग तुम वेट करो और देखो तुम रिग्रेट करने वाले हो। मोफेंग घर के अंदर जाता है और बोल रहा होता है आई एम सॉरी लेकिन तुम लोग को मैं इन्वॉल्व नहीं कर सकता। ब्लैक वेटिकन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अगर तुम लोग मेरे टीम में आ जाते हो तो तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा खतरा है। उसका मोफेंग जाहो को कॉल करने लगता है और बोल रहा होता है मुझे कोई और चाहिए मेरी हेल्प करने के लिए। जाहो मोफेंग को बताता है शैडो बीस्ट को मीट खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मोफेंग चला आता है मीट लेने। उसके बाद मोफेंग एक जगह पर जाता है और बोलने लगता है हेलो मैं एक हंटर हूँ, अगर कोई केस सामने आया तो प्लीज मुझे इन्फॉर्मेशन कर देना। और मोफेंग अपना कॉन्टेक्ट उधर छोड़ के चला आता है। उसके बाद मोफेंग उस शैडो बीस्ट को ढूंढने के लिए केस स्टडी करने लगता है लास्ट टाइम किस किस जगह पर वो शैडो बीस्ट दिखा था और मोफेंग उस जगह पर चला आता है। उधर हम लोग कुछ आदमी लोग को भी देखते हैं जो कि बोरे होते हैं, कोई और भी आया है इधर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो हमें जल्दी जल्दी इधर देखना होगा और टेंशन मत लो शैडो बीस्ट तो हमारे ही है। उसका मोफेंग को एक कॉल आता है और मोफेंग को उस लड़की ने कॉल किया होता है। वो लड़की बोल रही होती है हेलो मिस्टर हंटर, और मैं वो लड़की बोल रही हूँ जिसके पास आपने कॉन्टेक्ट छोड़ा था, तो अभी अभी एक केस सामने आया है, तुमको जाकर जोंगजिंग रिवर के पास देखना चाहिए। तो मोफेंग बोलता है ओके मैं अभी ही जाते हैं थैंक यू। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लड़की को कोई डर रहा होता है और फोर्सफुली उसको कॉल करने के लिए बोल रहा होता है। और आदमी वो लड़की को बोल रहा होता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हारा मुंह बंद ही रखना। और वो आदमी लोग रिवर के पास पहुंच जाते हैं जाल बिछाने के लिए। और हम लोग उधर जाओ शॉर्टलिंग को भी देखते हैं, वो अपने फ्रेंड के साथ उधर ही होता है। जाओ शॉर्टलिंग बोलता है मैं जा रहा हूँ उधर देखने के लिए, तो लड़की बोलती है मत जाओ। और लड़की बोल रही थी हम लोग उन लोगों को क्यों फॉलो करें, वो लोग दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। जाओ शॉर्टलिंग बोलते हैं
है, अभी मैं वैसे क्वेश्चन का आंसर दे नहीं सकता। जाओ शॉर्टलिंग बोलता है तुम चाहो तो घर जा सकते हो, मैं उन लोगों को देख के आता हूँ। उसका जाओ शॉर्टलिंग उन लोगों को देख रहा होता है और पीछे से वो आदमी आके बोलता है तुम क्या मुझे ही ढूंढ रहे हो। जाओ शॉर्टलिंग उस आदमी को अचानक से देख के अपना लाइटनिंग स्ट्राइक उसको दे देता है। उसके उधर बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं अभी मुझे क्या करना चाहिए, और उसके फ्रेंड जाओ शॉर्टलिंग को देख के बोर ही होती है। जाओ शॉर्टलिंग अभी तुम्हारा क्या होगा। वो आदमी जाओ शॉर्टलिंग को मार रहा होता है और बोल रहा होता है यू बास्टर्ड तुम हमारे प्लान को क्यों खराब कर रहे हो। और जाओ शॉर्टलिंग की फ्रेंड उसको छुप छुप के देख रही होती है। वो लोग भी उस लड़की को देख लेते हैं जिसका नाम लुलू होता है। उसके बाद आदमी अपने बिस्ट को उस लड़की को मारने के लिए बोलता है और सारे बिस्ट उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। तो लड़की अपना वाटर विंड प्रोटेक्शन यूज करती है। वो लड़की को मारने हुए आए लोग बोरे होते हैं। चलो हम इस लड़की को लेके कुछ फन करते हैं। और उधर वो लोग लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं तो उधर मोफेंग आ जाता है। वो लड़की बोर ही होती है मोफेंग को जल्दी करो और इधर से भाग जाओ, इधर बहुत सारे बीस्ट हैं। मोफेंग बोलता है तो क्या हुआ। मोफेंग बोल रहा होता है एक हो या बहुत सारे हो, मैं सब लोगों को चुन चुन के मारूंगा। उसके उधर के सारे बीस्ट मोफेंग की उल्फी के ऊपर हमला करने लगते हैं। वो लड़की मोफेंग को बोर ही होती है रन इधर से भाग जाओ। मोफेंग बोलता है भागना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो अपना लाइटनिंग स्टाइल दिखाने लगता है। उस पर मोफेंग अपना लाइटनिंग स्टाइल सारे बीस्ट को देने लगता है और उधर कुछ घायल हो जाते हैं। वो आदमी बोल रहा होता है मुझे वो लड़का डेड चाहिए। और वो सारे मैक्स पहने हुए लोग डिसाइड करते हैं हम लोग साथ में अटैक करेंगे ताकि वो लड़का उन लोगों के ऊपर हमला कर ना सके। मोफेंग फिर से उन लोग अपना लाइटनिंग स्टाइल देने लगता है और वो धीरे धीरे करके सब लोगों को उड़ा देता है। और मोफेंग उल्फी को बोलता है उल्फी चलो चलते हैं। और मोफेंग घर आ जाता है। टूटू मोफेंग को देख कर बोर ही होती है इसके बॉडी में इतना सारा ब्लड क्यों लगा हुआ है। मोफेंग जाकर अपना मुंह धोता है और अब बोल रहा होता है ब्लैक वोटिगन मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। उसके हम लोग ब्लैक वोटिगन को देखते हैं जिसने कि जाओ शॉर्टलिंग को किडनैप कर लिया होता है। वो जाओ शॉर्टलिंग को बोलता है जाओ शॉर्टलिंग लॉन्ग टाइम नो सी। जाओ शॉर्टलिंग बोल रहा होता है यू मोस्टर अभी तक तुम नहीं मरे क्या। ब्लैक वोटिगन अपने आदमी लोग को पूछने लगता है तुम लोग का हालत ऐसा किसने किया। तो आदमी बोलता है एक लड़का आया था और सबको मार कर चला गया और उसने उस लड़की को भी बचा लिया। जाओ शॉर्टलिंग बोल रहा होता है क्यों तुमको डर लग रहा है क्या। वो ब्लैक वोटिगन बोल रहा होता है तुम्हारा फ्रेंड सब हो गया इसलिए तुम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो क्या। तो जाओ शॉर्टलिंग बोलता है तुमको जल्दी मोफेंग ढूंढ लेगा। तो ब्लैक वोटिगन जाओ शॉर्टलिंग को मारने लगता है और बोल रहा होता है तुम वो नाम मेरे सामने नहीं ले सकते, अभी तुमने वो नाम ले लिया तो अभी तुमको मरना पड़ेगा। उसके बाद उसके पास एक आदमी आके बोलता है लॉर्ड अगर उसको आप ऐसे अगर मारते रहे तो वो लड़का उधर मर जाएगा। उसके बाद आदमी जाओ शॉर्टलिंग को बहुत मारता है और बोल रहा होता है जाओ शॉर्टलिंग तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। उसके बाद 1 वीक जाने का हम लोग देखते हैं मोफेंग उन दोनों लड़कियों के साथ खाना खा रहा होता है और उन लोगों को पूछ रहा होता है तुम लोगों का शैडो बीस्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना कैसे चल रहा है। टूटू बोलती है मैं तुमको क्यों बताऊंगी। नूजाओ बोलती है तुमको पता है शैडो बीस्ट को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। तो मोफेंग बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। शैडो बीस्ट को आयरन केस में बंद करने के बाद भी मिशन कंप्लीट होगा। और नून जाओ सब कुछ बताने लगती है मोफेंग को और सब कुछ बताने का टूटू बोलती है सिस्टर तुमने उसको क्यों बता दिया सब कुछ। और मोफेंग हंस रहा होता है और बोल रहा है तो ऐसी बात है। उसका हम लोग जाओ शॉर्टलिंग की फ्रेंड को देखते हैं। मोफेंग उसको हॉस्पिटल से ले आता है और वो लड़की मोफेंग को बोल रही होती है तुमने जाओ शॉर्टलिंग को ढूंढ लिया क्या। मोफेंग बोलता है नहीं मैंने ढूंढ पाया अब तक। वो लड़की बोल रही होती है हमें मैजिक कोर्ट जाना चाहिए और मोफेंग बोल रहा होता है वो ब्लैक वोटिगन है अगर हम लोग मैजिक कोर्ट जाएंगे तो पता नहीं वो जाओ शॉर्टलिंग के साथ क्या करेगा। उसके बाद वो लड़की उधर से चली आती है और रात को जाओ शॉर्टलिंग के बारे में सोचकर रो रही होती है और वो एक डरावना सपना देख के उड़ जाती है और उसको ख्याल आता है उसने तो गेट ही बंद नहीं किया है। और वो लड़की जब गेट को बंद करने जाती है तो उधर बहुत सारे बीस्ट आगे होते हैं और बीस्ट उस लड़की के ऊपर हमला करने लगते हैं और वो लड़की बोल रही होती है मुझसे दूर रहो और हेल्प चिरा ली होती है। और बीस्ट उस लड़की को मारने ही वाला होता है लेकिन वो मार नहीं पाता और रुक जाता है। उधर वो आदमी आता है और बोलते हैं तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। और ब्लैक वोटिगन और बीस्ट को बोल रहा होता है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग मोफेंग को देखते हैं जो कि कॉल पर बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है मिस थैंक जी फाइनली आपसे मेरा बात हो गया। उसके बाद मोफेंग मिस थैंक जी को सब कुछ बताने लगता है और वो बीस्ट के बारे में बताता है जैसे कि वो डार्क बीस्ट लिविंग ह्यूमन जैसा होता है और वो मिस थैंक जी को बताता है उसने जाओ शॉर्टलिंग को पकड़ लिया है। मोफेंग बोल रहा होता है अगर जाओ शॉर्टलिंग को भी उस ब्लैक वोटिगन ने बीस्ट बना दिया तो उसकी गर्लफ्रेंड कैसे रहेगी क्योंकि वही है जो कि जाओ शॉर्टलिंग से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। उसका मोफेंग को ख्याल आता है लियो अभी शायद से डेंजर होगी और मोफेंग उल्फी को समन करके उधर से चलने लगता है और वो जाते हुए बोल रहा होता है जाओ शॉर्टलिंग में आ रहा हूँ। और लड़की लुलू उस बीस्ट को बोल रही होती है तो तुम जाओ शॉर्टलिंग हो इसलिए तुम मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहे हो। और लड़की बोल रही थी सब कुछ ठीक होगा जाओ शॉर्टलिंग तुम टेंशन मत लो क्योंकि अभी भी मैं तुम्हारे पास हूँ किधर भी नहीं गई। और ब्लैक वोटिगन बोलता है मैंने तुमको कहा ना मैं तुमको कंट्रोल कर रहा हूँ ना कि तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो। और उसके बाद जाओ शॉर्टलिंग जो कि बीस्ट के फॉर्म में होता है और लुलू के पेट में अपना हाथ घुसा देता है। उसके बाद मोफेंग जाकर लुलू के घर में देखता है उधर बहुत सारे ब्लड होता है और उधर जाकर देखता है उधर लुलू खत्म हो चुकी होती है। और मोफेंग बोल रहे थे आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। उधर जाओ शॉर्टलिंग भी होता है और मोफेंग को एक कपड़ा देता है उस कपड़े में एक नाम लिखा होता है और मोफेंग बोल रहा होता है इस नाम में ऐसा क्या खास बात है। उसके बाद वो जाओ शॉर्टलिंग अपने आप को मारने के लिए मोफेंग को बोलता है। मोफेंग बोलता है मैं तुम्हें क्यों मारूंगा चलो मैं तुमको मैजिक कोर्ट लेके चलता हूँ शायद से वो लोग तुम्हें वापस ला सके। और उसके बाद जाओ शॉर्टलिंग अपने आप को ही मारने लगता है और मोफेंग मैडम थैंक जी को सब कुछ बता रहा होता है। और उसके बाद मोफेंग जाओ शॉर्टलिंग की इच्छा पूरा करते हुए उसको जला देता है। उसके बाद मोफेंग मैडम थैंक जी को ब्लू डिकन के बारे में पता करने के लिए बोलता है। ब्लू डिकन जो कि उस कपड़े में नाम लिखा हुआ था और मोफेंग मैडम थैंक जी की कॉल काट देता है और बोल रहा होता है तुम दोनों रेस्ट और पीस होकर रहना और तुम दोनों से मैं वादा करता हूँ तुम दोनों का बदला मैं जरूर लूँगा। और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।